वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल में हमसे क्या पूछा गया है। इन फिगर देखिए, हमारे इस एग्जांपल के साथ एक फिगर गिवन है। इसमें हमसे बोला गया है कि इफ PQ इज पैरेलल टू RS, PQ RS के पैरेलल है। और एक और चीज गिवन है कि जो एंगल MXQ है उसकी वैल्यू 135 डिग्री है और साथ में एंगल MYR की वैल्यू है 40 डिग्री। और अब हमसे कहा जा रहा है कि बताइए एंगल XMY की वैल्यू क्या होगी। तो इस एंगल की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, अगर गिवन इंफॉर्मेशन में देखा जाए तो बोला गया कि PQ RS के पैरेलल है, राइट। और एक एंगल की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो पैरेलल लाइंस हैं, एंगल्स में निकालना चाहता हूं। तो देखिए, पैरेलल लाइंस में एंगल्स की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, बट वो तभी होता है दोस्तों जब उन दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। बट यहां पर PQ और RS दोनों को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही, तो फिर क्या करें। तो फिर ऐसा करते हैं, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमने यह कंस्ट्रक्शन की, हम AB एक ऐसी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं M पॉइंट से जो PQ के पैरेलल है। तो जरा देखिए, अब AB PQ के पैरेलल है और इन दो पैरेलल लाइंस को XM लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो हाँ, अब मैं यहां पर एंगल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूं। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, एंगल XMY की, राइट। अब ये एंगल XMY टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट है XMB और दूसरा पार्ट होगा BMY। अब दोस्तों, अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग फाइंड आउट करके लास्ट में उन्हें ऐड कर दूं तो मुझे टोटल एंगल मिल जाएगा ना, दैट इज एंगल XMY। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एंगल XMB। अब इस एंगल को कैसे फाइंड आउट करें दोस्तों, अगर इस एंगल के साथ में देखा जाए एक और एंगल भी है जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज एंगल QXM, राइट माय फ्रेंड्स। और ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं AB और PQ के। और इंटीरियर एंगल्स भी ऐसे एंगल्स हैं जो सेम साइड पर हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पर AB और PQ दो पैरेलल लाइंस हैं, XM इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, दैट इज एंगल QXM और एंगल XMB, दोनों का सम 180 डिग्री की इक्वल होगा। तभी तो इसे सप्लीमेंट्री बोल रहे हैं ना। तो बस हमें यहां पर एंगल QXM की वैल्यू गिवन है 135 डिग्री, तो एंगल XMB की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। सही है, इसे मान लेते हैं हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए, एक पार्ट तो हमने निकाल लिया, दूसरे पार्ट को निकालते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा था, एंगल BMY। और इसी एंगल के साथ एक और एंगल जो अपोजिट साइड पर है या फिर कहें ऑल्टरनेट साइड पर है, उसकी मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज एंगल MYR। और दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल BMY और एंगल MYR दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बट इन इंटीरियर एंगल्स में रिलेशन मैं तभी निकाल सकता हूं जब ये इंटीरियर एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हों। अभी तो मुझे नहीं पता ना कि क्या AB RS के पैरेलल है या नहीं। तो आइए देख लेते हैं हमें पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन से ये देखा कि जो AB है वो PQ के पैरेलल है। गिवन में हमें था कि PQ RS के पैरेलल है या फिर मैं बोलूं RS PQ के पैरेलल है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि AB PQ के पैरेलल है और दोस्तों जो RS है वो भी PQ के पैरेलल है, यानी कि दो लाइन से कॉमन लाइन के पैरेलल हैं। और हम जानते हैं जब दो लाइंस किसी कॉमन लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल होती हैं। यानी कि इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि जो यहां पर AB और RS है ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो बस दोस्तों, यही तो मुझे चाहिए था। अगर AB और RS दो पैरेलल लाइंस हैं और MY इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम ये जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मतलब यहां पर एंगल BMY और एंगल MYR दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट्स, MYR की वैल्यू है 40 डिग्री, तो एंगल BMY की वैल्यू भी 40 डिग्री हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। और दोस्तों देखा, हमने एंगल XMY के दोनों पार्ट्स को फाइंड आउट कर लिया। अब इनको जोड़ देंगे तो हमें एंगल XMY की वैल्यू मिल जाएगी। सो दोस्तों, 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 85 डिग्री। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो एंगल XMY की वैल्यू है वो 85 डिग्री की इक्वल है। तो था ना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।